नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आज के डेट पे सभी योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन, इसका पेमेंट बहुत ही जल्द आपके अकाउंट पे आने वाला है। लेकिन कितने लाभुकों को मिलेगा, इसको लेकर भी आदेश जारी हो गया है। तो आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर अपडेट आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए, अगर आपको 5 किस्त तक का पेमेंट मिल गया है और अगर आपको भी बेसब्री से इंतजार है छठा किस्त का, तो उसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। लिस्ट भी जारी हो गया है, कितने महिलाओं को मिलेगा और कब मिलेगा छठा किस्त का पेमेंट, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपको अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है, न पहला, न दूसरा, न तीसरा, न चौथा, न ही 5वां किस्त, अगर आपको एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है और अगर आप 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 3 महीने पहले फॉर्म को भरे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपको भी हर एक किस्त का पेमेंट मिल सके, तो इसके बारे में भी आपको आगे बताने वाले हैं। और भी बहुत सारी योजनाओं को लेकर अपडेट्स आई है। अभुआ आवास योजना हो, राशन कार्ड योजना हो, तो सबको लेकर बहुत सारी अपडेट्स आई है। एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि 2,18,000 को सर्वजन पेंशन भुगतान, ठीक है, सर्वजन पेंशन यहाँ पे बोल दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम में राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सर्वजन पेंशन का भुगतान शुरू हो गया है। यानी कि भुगतान शुरू हो गया है, पैसा आना शुरू हो गया है। आपके अकाउंट पे भी जल्द पेमेंट आ जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, इसके तहत 2 माह यानी कि दिसंबर व जनवरी की पेंशन का भुगतान एक साथ किया जा रहा है। यानी कि 2 माह का पेमेंट आ रहा है एक साथ, ठीक है, दिसंबर और जनवरी महीने का पेमेंट आ रहा है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार लाभुकों के खाते में एक साथ 2-2 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। इस योजना के 2,18,288 लाभुकों को भुगतान होगा। यानी कि देखिए, आपके अकाउंट पे 2-2 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं और इसी प्रकार से 2,18,288 लाभुकों को भुगतान किया जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला है कि इनमें आदिम जनजाति और HIV एड्स पीड़ितों को छोड़ बाकी के खाते में पैसे जा रहे हैं। इन दोनों श्रेणियों के क्रमशः 5,997 और 804 लाभुकों को दिसंबर तक की पेंशन का भुगतान हो चुका है। हालांकि बैंक की तकनीकी दिक्कत की वजह से उनकी पेंशन तत्काल नहीं हो पा रही है। 1-2 दिन में उनके खाते में भी जनवरी की पेंशन राशि भेजी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि बैंक में तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से लाभुकों के अकाउंट पे पेमेंट नहीं आ रहे हैं, तो जल्द उसका व्यवस्था किया जाएगा, फिर आपके अकाउंट पे पेमेंट आएगा। उसी को लेकर यहाँ पे बोला गया है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि लाभुकों को एक साथ 2-2 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। तो आपको 2 तरफा खुशखबरी मिल रही है, क्योंकि एक साथ 2 किस्त का पेमेंट आ रहा है, दिसंबर महीने का भी और जनवरी महीने का भी। तो आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी। फिर आगे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोला गया कि केंद्रीय पेंशन के 59,773 लाभुकों को भी पैसे जल्द मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे ये भी बता दिया कि केंद्रीय पेंशन के जो लाभुक है उनको भी 59,773 लाभुक है, उनको भी जल्द पैसे मिलने वाले हैं। तो इसको लेकर भी अपडेट्स आ गई है, ठीक है। और भी पेंशन को लेकर यहाँ पे बोला है, देखिए कि केंद्रीय अंशदान नहीं मिलने के कारण 3 योजनाएं, यानी कि इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन और इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के 59,773 लाभुकों को अभी तक जो पैसे वो नहीं मिला है, रुकी हुई है। तो उनका भी जो पेमेंट है वो जल्द होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे जो अपडेट्स आई है, यहाँ पे बोला गया है कि 9 लाख सालाना कमाने वाले को भी मिलेगा PM आवास। यानी कि PM आवास में भी बड़ा बदलाव हो गया है, ठीक है। ये जो PM आवास है इसमें भी बड़ा बदलाव हो गया है। और यहाँ पे ये भी बता दिया कि 9 लाख अगर आप लोग सालाना कमा रहे हो तो भी आपको मिलेगा PM आवास योजना का लाभ। चलिए आगे, शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 4 साल बाद इस योजना को फिर से शुरू किया है। यानी कि ये जो योजना है इसको 4 साल बाद शुरू किया गया है, ठीक है। फिर आगे चलिए, यहाँ पे अभी जो अपडेट्स यहाँ पे बोला गया कि केंद्र सरकार ने PM आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है। यानी कि देखिए, 2.0 की शुरुआत हो गई है PM आवास की, ठीक है। आगे चलिए, पिछली बार के मुकाबले इस बार नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र से मिली गाइडलाइन के अनुसार अब सालाना 9 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 4 साल बाद इस योजना को फिर से शुरू किया है। केंद्र के निर्देश के बाद झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर आयुक्तों को पत्र लिखकर इस योजना के लिए लाभुकों से ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन लेने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जो पीएम आवास है इसमें बड़ा बदलाव हो गया है। अब उनको भी इनका लाभ मिलेगा जो 9 लाख सालाना कमाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। फिर आगे चलिए, जो अगली अपडेट से है वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अगर आपको 5 किस्त का पेमेंट मिल गया है, पहला किस्त भी, दूसरा किस्त भी, तीसरा किस्त भी, चौथा किस्त भी, 5वां किस्त भी, और अगर आप छठा किस्त का इंतजार कर रहे हो तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि जल्द ही आपके अकाउंट पे फिर से 2500 रुपया आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कब तक आएंगे, कितने महिलाओं को मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पे बता दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त कब आएगी और किसे मिलेगी। मैया सम्मान योजना की जनवरी माह की राशि 20 से 25 तारीख तक लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सभी जिलों से कहा गया है कि लाभुकों के खाते में 2500 रुपये भेजने की तैयारी करें। इधर मैया सम्मान योजना की वेबसाइट बंद होने के कारण नए लाभुकों के नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा है। साथ ही पहले से ही आवेदन की त्रुटियों का निराकरण भी नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि साइट अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सभी जिलों में लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा। साइट खुलते ही नए लाभुकों को नामों की एंट्री भी शुरू हो जाएगी। देखिए, यहां पे एक चीज बता दिया है कि आपका जो पेमेंट है 6 इंस्टॉलमेंट, ये आपका आने वाला है 20 जनवरी से 25 जनवरी तक आपके अकाउंट पे। उसके बाद ये भी बता दिया है कि अभी जो काम है वो बंद पड़ा है, क्योंकि आपको मालूम होगा 31 दिसंबर 2024 तक सीएससी इनके साथ में था, लेकिन 31 दिसंबर 2024 जैसे खत्म हुआ उसके साथ समझौता खत्म हो गया। उसके बाद नया पोर्टल बनाया गया और पोर्टल भी लॉन्च हो गया है, लेकिन अभी भी लॉगिन वीडियो और सीओ को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया होगा मैया सम्मान योजना का, इसके लिए अब आपको सीएससी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएससी सेंटर वाले के साथ समझौता खत्म कर दिया है। अब अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको जाना है वीडियो के पास या फिर सीओ के पास। अगर आप लोग ग्रामीण एरिया से आते हो, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, गांव देहात से आते हो, तो आपको प्रखंड कार्यालय यानी कि वीडियो के पास जाना है। अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से आते हो तो आपको सीओ के पास जाना है, वहां पे जाके आप लोग फॉर्म को भर लो। और अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी आपको वीडियो और सीओ से जाके मिलना है। अगर आप 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 3 महीने पहले फॉर्म को भरे हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो भी आपको वीडियो और सीओ से जाके मिलना है। जो भी प्रॉब्लम्स है आपको बताना है, आपका स्टेटस देखा जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सुधारा जाएगा, और सुधारने के बाद आपको स्वीकृति दी जाएगी, अप्रूव किया जाएगा आपका, और अप्रूव के बाद आपके अकाउंट पे पैसे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा। और यहां पे बता दिया है कि 1966 के अनुरूप नहीं है पैसा की नियमावली। जो पैसा की नियमावली की जो बात चल रही है अभी झारखंड में, तो उसको लेकर भी अपडेट आई है। बोला गया कि 1996 के अनुरूप पैसा कानून की नियमावली नहीं है। यह बात आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ग्लेडसन डुंगडुंग ने शुक्रवार को एसडीसी सभागार में साइन द्वारा आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा, पैसा नियमावली 2024 द्वारा पारंपरिक ग्राम सभाओं को सरकारी ग्राम सभा बनाने की तैयारी है। नियमावली के अनुसार पारंपरिक ग्राम सभाओं में कोरम वोट और बहुमत की व्यवस्था थोपी जा रही है। तो इसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, इस पे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी अपडेट्स है। अगर आप लोग तैयारी करते हो झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की, जीएसएससी सीजीएल हो, झारखंड पुलिस वैकेंसी हो, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती हो, या फिर जीएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो, शिक्षक की बहाली हो, किसी भी वैकेंसी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो देखिए एक विभाग में वैकेंसी आया है, और ये जो बहाली है ये आपका बीसीसीएल में है, कोल इंडिया में निकला है। ठीक है, कोल इंडिया में 734 कोयला अफसरों की होगी बहाली, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। चलिए आगे, और इसका जो प्रोसेस होगा मेरे भाई वो यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपको आवेदन करना है। स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आज आपका डेट है 18 जनवरी और इसका लास्ट डेट है कब तक, 14 फरवरी तक। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा।
इसका जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे दे दिया कि सीबीटी मोड में इसका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और यहाँ पे पोस्ट आपका दे दिया है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के 20 पोस्ट है, उसके बाद इन्वायरमेंट के 28 पोस्ट है, फाइनेंस के 103 पोस्ट है, मार्केटिंग एवं सेल्स के 25 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आपका बांट दिया गया है। ऊपर से कास्ट वाइज भी बांटा है, यानी कि जाति वाइज बांट दिया है कि एसटी में कितना वैकेंसीज है, एससी में कितना वैकेंसीज है, ओबीसी में कितना वैकेंसीज है, सारा चीज यहाँ पे दे दिया है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि देखिए टोटल आपका पोस्ट है 434, ठीक है, लेकिन इसमें आपका बैकलॉग का है 76 पोस्ट। 434 में 76 पोस्ट बैकलॉग का है और बाकी रेगुलर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुल पदों में अनारक्षित के लिए 147 पोस्ट है, 33 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, 54 पद आपका एससी के लिए है, 27 पद आपका एसटी के लिए है और 97 पद आपका ओबीसी के लिए है। तो ये कास्ट वाइज आपका बांट दिया गया है। तो जल्दी से जाकर लोग फॉर्म को अप्लाई कर लो। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपका अधिक जानकारी मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे दिया है, देखिए www.coalindia.in, यहाँ पे जाना है मेरे भाई आपको। ठीक है, यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करो, आप लोग अच्छे से रीड करो, पढ़ो, क्या क्वालिफिकेशन से क्या सैलरी मिलेगा, सारा चीज आपको उसमें दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगली जो अपडेट्स है राशन कार्ड को लेकर। देखिए राशन कार्ड को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आई है और देखिए अभी जो आवेदन है वो लंबित पड़े हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि राशन कार्ड के बगैर बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी उनको नहीं मिल रहा। पहला जो लाभ है वो है मैया सम्मान योजना। देखिए मैया सम्मान योजना का अगर आप लोग फॉर्म भरते हो तो उसमें भी आपका राशन कार्ड जरूरी है। अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी, देखिए अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो फिर आपको चावल वगैरह भी नहीं मिलेगा, है ना। राशन कार्ड नहीं है तो चावल कहां से मिलेगा? तो हर तरफ से आपका घाटा है मेरे भाई। तो लोग परेशान हैं, अभी बन भी नहीं रहा। आगे चलेंगे तो फिर अगली जो अपडेट्स यहां पे बोल दिया कि 8वीं के 5 लाख बच्चों को मई से मिलेगी साइकिल। अगर आप भी 8वीं क्लास में पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आपको साइकिल मिलने वाला है। और अगर साइकिल नहीं मिलता है तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे चलिए समझिए। यहां पे बोला गया कि टेंडर में बात नहीं बनी तो खाते में मिलेगी राशि, साफ साफ बता दिया है। अब किसके साथ टेंडर भाई, चलिए समझिए। 8वीं के आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को कल्याण विभाग, जबकि समाज वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग साइकिल देता है। यदि इस साल भी टेंडर में मामला फंसता है तो राज्य सरकार साइकिल की राशि छात्र छात्राओं के खाते में दे सकती है ताकि वे खुद साइकिल खरीद सके। कल्याण विभाग साइकिल के लिए 4500 रुपये जबकि शिक्षा विभाग 3500 रुपये देता है। दोनों विभागों की राशि समान करने की बात लगातार हुई पर समान नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यह चीज बता दिया है कि अगर टेंडर में बात नहीं बनती है तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। चलिए बहुत सारे योजनाओं को लेकर अपडेट्स आई है। अब जो बाबूलाल मरांडी है भाई, इनका कहना है कि आप मैया सम्मान योजना 2500 कर दिए, लेकिन जो बुजुर्ग है, जो विकलांग है, जो विधवा है, उनका 1000 करके रखे हैं। 1500 रुपये का भेदभाव है। एक ही परिवार में एक बुजुर्ग रहता है, एक माँ, एक बहन बेटी रहता है, उनको आप 2500 रुपये दे रहे हो और बुजुर्गों को आप 1000 रुपये दे रहे हो। और आपने तो वादा किया था विधानसभा चुनाव के टाइम पे कि हम जो पेंशन है इसको भी हम बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ इसका आता पता नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि इसका भी जो पैसे है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।